सेक्टर के प्रतिनिधियों की आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में एविएशन सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने, एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने और बैंकिंग की क्रेडिट लेंडिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। क्या कुछ निकल कर आया है इस मीटिंग में से हमारे सहयोगी समीर दीक्षित आपको जानकारी दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एविएशन सेक्टर को लेकर के एक अहम बैठक करी। बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एविएशन मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। मंत्रालय के तमाम उच्च अधिकारी, उसके साथ ही एयरलाइन के तमाम प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल थे। बैठक का एजेंडा यही था कि किस तरीके से पूरे एविएशन सेक्टर को जो अभी बैंक फाइनेंसिंग की या क्रेडिट लेंडिंग की दिक्कतें आ रही हैं इसको दूर किया जा सके। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो एयरलाइन प्रतिनिधि हैं उन्होंने 3 बातें सामने रखी हैं। सबसे पहली बात यह कि कोविड के चलते जो दिक्कत एविएशन सेक्टर को, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उठानी पड़ रही है वो बरकरार है और इसको जल्द निपटारा होने के आसार बहुत कम नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी मांग एविएशन सेक्टर की तरफ से यही उठी कि पूरे एविएशन सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए ताकि जो क्रेडिट या बैंक फाइनेंसिंग की जो दिक्कतें आ रही हैं इसको दूर किया जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाने की मांग यहां पर उठाई गई इस बैठक में। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि हवाई ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की भी मांग इस बैठक में उठाई गई है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर के इस दिशा में कदम उठने शुरू हो गए हैं। एक मॉडल पर केंद्र सरकार काम कर रही है। उस मॉडल को जल्द ही राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि और विचार विमर्श करके इसको जीएसटी काउंसिल में लाया जा सके और एटीएफ को जीएसटी में लाने के लिए इसको जल्द हकीकत में तब्दील किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर जीएसटी वाली कार्रवाई में समय लग रहा है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में किसी तरीके की छूट या रियायत भी एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी राहत की